तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मेरी तरफ से सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और इस बार जिन लोगों ने मेंबरशिप ली है उनमें है रंजित सिंह, क्लास गेमिंग @NMS शॉर्ट्स वीडियो, अमित कुमार और रॉयल किंग RK। तो आप सभी का मेंबरशिप के तौर पे स्वागत है। और हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिटिल किंग हाउलियन से कह रहा था कि हाउलियन मेरे लिए इन सभी लोगों को यहाँ से जाने दो, छोड़ दो इन्हें। यह सुन हाउ लियन ने कहा था, आखिरकार तुम अपने आप को समझ क्या रहे हो, मैं तुम्हारे लिए क्यों इन लोगों को छोड़ दूं। और वह मिडिल फिंगर दिखा देता है। और इस एपिसोड की शुरुआत होती है और लिटिल किंग आगे की ओर बढ़ते हुए कह रहा होता है कि हाउ लियन ध्यान से सोचो, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया है। तुम्हारा मार्शल सोवरेन तक पहुंचने में मेरा भी एक हिस्सा है, मैंने कई बार तुम्हारी मदद की है। यह सुन हाउ लियन कहता है कि सच में आपने मेरे लिए कई सारे रास्ते बनाए हैं डिवाइन ट्री के उस आंतरिक दुनिया में, नहीं तो मैं इतनी आसानी से इस लेवल तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन 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 और वह अपने एनर्जी को निकालते हुए और लिटिल किंग के सामने जाते हुए कहता है कि तुमने यह काम मुझ पर कोई दया खा के नहीं की है, इसमें भी तुम्हारा एक लोभ था, तुम्हारी इच्छा थी कुछ। यह सुन लिटिल किंग कहता है फिर भी मैंने आपकी मदद की और मैंने आपको कोई नुकसान तो पहुंचाया नहीं है, है ना। हाउलियन कहता है ऐसा कौन कर रहा है, तुम तो अभी यहाँ पर वही चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम अभी मुझे नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हो। और हम देखते हैं यह सुन लिटिल किंग वहाँ पर अपनी थंडर की एनर्जी को रिलीज करता है। तभी हाउलियन भी अपनी तरफ से अपने पंच को चलाकर लिटिल किंग को दूर करते हुए कहता है कि बात करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, यहाँ पर मैं केवल अपने फिस्ट से बातें करता हूँ। और हम देखते हुआ लिटिल किंग उसके अटैक से दूर जाकर गिर रहा होता है, तभी वह अपने फिंगर से एक और जोरदार थंडर लाइटनिंग एनर्जी इसकी ओर रिलीज कर देता है, जिसके चपेटे में मिस गोंगलिंगर और टीचर यांगची भी आती है। उन्हें बचाने के लिए हम देखते हैं कि जो हाउलियन है वह उनके आगे आकर सारे थंडर एनर्जी को अपने बॉडी पर सीधे तौर पर ले लेता है। और वह कहता है कि लेडीज आप सभी लोग निश्चिंत रहें, मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और वहाँ पर अपने भी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने फिस्ट को टकराते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इन लोगों को बिल्कुल भी चोट पहुंचाने नहीं दे सकता हूं। और वह अपने मुक्के को आगे की ओर चलाता है, जिससे हम देखते हैं कि लिटिल किंग के पीछे के एरिया में एक बड़ा सा होल बनता है, जो इसकी फिस्ट के पावर की वजह से हुआ होता है। और उसकी वजह से हम देख पाते हैं कि जो टेंगजी और सांग होते हैं उन सभी को भी दिक्कत हो रही होती है, जिसे लिटिल किंग नोटिस करता है। और वह कहता है कि हाउलियन क्या तुम सचमुच में सोचते हो कि तुम्हारी यहाँ पर इमोर्टल फीस्ट मेरी इस वर्ल्ड को ख़त्म कर देने वाली डिवाइन थंडर का सामना कर पाएगी। यदि आप सचमुच में मार्शल सोवरेन तक पहुँच भी गए हैं तो क्या आपकी वह ताकत, वह किवाई एनर्जी तुम्हारे पीछे खड़ी लड़कियों को बचा पाएगी मेरे इस थंडर पावर से। और मैं बता दूं, तुम्हारे पास भले ही मार्शल सोवरेन किवाई हो या फिर 9वें रैंक की कोई जुआन वेपन, वे बिल्कुल भी मेरे इस थंडर पावर का सामना नहीं कर पाएंगे। यह सुन हाउलियन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इस डिवाइन ट्री के पास, मतलब कि लिटिल किंग के पास सचमुच में जो ट्रेबुलेशन की पावर है, जो थंडर की पावर है, वह बहुत ही स्ट्रोंग है, मेरी उम्मीद से कई गुना अधिक। और वह उससे कहता है क्या बातें तुम करके इन चीज़ों को सुलझाना चाहते हो, इतनी सारे बातें आखिरकार तुम कर क्यों रहे हो, क्या तुम डर रहे हो मुझसे यहाँ पर फाइट करने से। यह सुन लिटिल किंग शांत होता है, कुछ सोचता है और फिर वह रिलैक्स होते हुए कहता है कि अगर हम यहाँ पर लड़ेंगे तो सांग और अन्य लोगों को भी यहाँ पर नष्ट कर देंगे, तो आपसे लड़ना बिल्कुल भी बेवकूफ़ी और बेकार भरी बात है। और हम देखते हैं यह सुन हाउलियन अपने कंधे को ठीक करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम उन मॉन्स्टर क्लैन के लोगों के बारे में क्यों सोच रहे हो, मैं इसे यहाँ से जाने दूंगा तुम्हारी वजह से नहीं, क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरे लॉर्ड की उस रास्ते पर जाने के लिए मदद की है जहाँ लियन गया है। यह सुन लिटिल किंग कहता है अब यह तुम्हारी इच्छा है, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। और हम देखते हैं वहाँ से लिटिल किंग जाने लगता है, तभी यहाँ पर हसांग कहता है कि लिटिल किंग क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे। लिटिल किंग कहता है कि तुम्हारा जो आर्मेरियल स्पेयर है वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है इस समय, तो वह मेरे किसी भी काम का नहीं है। मैं कुछ वर्षों के बाद तुमसे मिलने आऊँगा, जब समय आएगा तो मैं तुम्हें खुद ही ढूंढ लूँगा। तभी हम देखते हैं लिटिल किंग वहाँ से थंडर एनर्जी को रिलीज कर निकल जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं हाउलियन के साथ जितने उसके कमांडर्स, मतलब कि कैप्टन्स होते हैं, उनमें से एक कह रहा होता है कि तुम सभी जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो, वरना अगर हमारे कप्तान का मन बदला तो तुम सभी भी बच नहीं पाओगे। यह सुन जो फोक्समैन होता है वह कहता है कि हाउलियन जो है वह भले ही कोई धार्मिक या अच्छा व्यक्ति नहीं है, लेकिन वह कम से कम अपने वर्ड्स को तो निभाता ही है। उसने कहा है हमें छोड़ देने को, तो हमें वह जरूर ही छोड़ देगा, हम यहाँ से जा पाएंगे। तभी हम दूसरे पल देखते हैं हाउलियन बहुत ही तेजी से बढ़ता है और फोक्समैन के थोबड़े पर एक मुक्का बजाते हुए कहता है कि मैंने कहा था कि मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि बिना पीटे जाने दूंगा। और यहाँ नीचे छोटे छोटे लेटर्स में लिखा होता है कि तुम्हें देखकर लगता है तुम वही व्यक्ति हो जिसने मेरे मास्टर के लिए बहुत अधिक समस्याएं पैदा की होंगे, क्योंकि इसकी बातों से ही हाउलियन ने अंदाजा लगा लिया कि यह बहुत चतुर बन रहा है। तभी हम देखते हैं हाउलियन उन्हें फिंगर मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि स्कैमर्स जल्दी यहाँ से निकलो, नहीं तो बिल्कुल नहीं बच पाओगे। तभी दूसरी ओर से जो सीनियर मूव होते हुए कहते हैं रुको, पहले मुझ पर लगाया सील हटाओ।
और यहाँ पर हम देखते हैं कैटगर्ल उस पर लगा सील को हटा रही होती है और यहाँ पैरोट मैन लेडी बॉय को पकड़ कर लेकर रहा होता है और कहता है अपने घुटनों पे रहो तुम, यहाँ ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पे मूव कर रहा था, हाँ हाँ मेरा जो सील था वो हट गया, सील था जो हट गया। और यहाँ पे जो टेंगजी होता है वहाँ पर गड्ढे खोद रहा होता है, वह कुछ चीज़ को खोज रहा होता है, तभी उसे पीछे से भी आवाज़ देते हैं कि टेंगजी जल्दी चलो नहीं तो तुम यहीं पर छूट जाओगे। और हम देखते हैं टेंगजी वहाँ पर गड्ढा खोद कर अपने वर्मिलियन ब्लेड को खोज रहा होता है और वह कहता है कि आखिरकार यह मुझे मिल गया, मैं समझ गया उसने यहाँ पर छुपा कर रखा था, तभी मुझे ये फीलिंग आ रही थी। तभी उसे अचानक एक आवाज़ सुनाई देती है, वाह यह तो काफ़ी अच्छा वेपन लग रहा है ना। यह सुन वह घबरा जाता है और हम देखते हैं हावोलियन ने उसके हाथों से उस वेपन को ले लिया होता है और वह कहता है कि क्या आपने इसका कुछ भाग पहले से ही रिफाइन कर लिया है लेकिन इसे पूरी तरीके से नहीं किया है ना, यह कितनी शर्म की बात है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार देता हूँ, और वह बहुत ही डरावने तरीके से कह रहा होता है, मैं तुम्हें यहीं पर निपटा दूँ तो आगे जाकर इस हथियार को रिफाइन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी है ना। यह सुन उसके पसीने छूटने लगते हैं और वह इसके अगले ही पल बहुत ही तेज़ी से भागते हुए कह रहा होता है, रुकिए मास्टर सांग, मेरे लिए रुकिए, मैं आ रहा हूँ। और हम देखते हैं दूसरी ओर से हाउलियन इनकी ओर बढ़ रहा होता है और इनका जो कमांडो कैप्टन होता है वह कहता है कि लीडर, मार्शल सोवरेन तक पहुँचने के लिए और एक 9वीं रैंक के वेपन को पाने के लिए आपको बधाई हो। सचमुच में यह वर्मिलियन ब्लेड जो है यह 9वीं रैंक के जुआन वेपनों में काफ़ी अच्छा माना जाता है। यह सुन हाउलियन कहता है, यह अच्छा है लेकिन ब्लेड मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे तो अपने फिस्ट के साथ ही फाइट करने में मज़ा आता है। और हम देखते हुए उन दोनों लड़कियों की ओर अपने उस ब्लेड को बढ़ाते हुए कहता है कि देवियों, क्या आप में से कोई ब्लेड का इस्तेमाल करता है क्या आप में से कोई इसमें इंटरेस्टेड है तो इसे रख सकते हैं। तभी हम देखते हैं जो इस गोंगलिंगर होती है वह उससे उस ब्लेड को ले लेती है और वह कहती है कि धन्यवाद कैप्टन। यह सुन हाउलियन हंसते हुए कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे महिलाओं को खुश देखना पसंद है, इसमें कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है, इसीलिए इसे कहने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे ओर इसके दोनों कैप्टन रो रहे होते हैं, कह रहे यार तुम मार्शल सोवरेन भी पर पहुंच गए और ब्लेड जो था वो भी इन लोगों को बांट रहे हो, तुम तो सिर्फ लड़कियों को खुश करने में लगे हुए रहते हो, हमने इतनी मेहनत की है, हम भी तो ब्लेड यूज करते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं वही जो कैप्टन होता है वह कह रहा होता है कि अब तो चेन जुआनजी की मृत्यु हो चुकी है और सैन फेंग लापता है। शायद ये उन लोगों का बात कर रहा है जिन लोगों को हाउलियन ने लिपटाया ना, टोपी वाले को। और यहाँ पर वह कहता है कि अब लाइट स्ट्रॉन्ग फॉरेस्ट को एकत्रित करने का सही समय आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर वे लोग कई सारे छोटे छोटे कैप्टन बहुत सारे ग्रुप्स हैं वहाँ पे, तुम सभी का बॉस बनने का समय आ चुका है, क्योंकि ये मार्शल सोवरेन लेवल पर पहुँच चुका है, बाकी टीम्स के कैप्टन वह नहीं पहुँचे हैं। और यह कहता है कि हमें शहर लौट जाना चाहिए और बचे हुए जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी का सफाया कर देना चाहिए। यह कैसा ख्याल है। यह सुन हाउलियन अपने फिस्ट को एक और बढ़ाते हुए कहता है कि नो प्रॉब्लम, लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा काम है जिसे मुझे निपटाना है। और हम देखते हुए स्पेस में एक मुक्के को मारा होता है जिससे वहाँ पे स्पेस टूट जाता है और उसके अंदर से वही समुराई मैन निकलता है जिसे हाउलियन अपनी ओर खींचने लगता है। और हम देखते हुए आकर धड़ाम से ज़मीन पर गिरता है और हाउलियन कहता है कि इससे पहले कि मैं मार्शल सोवरेन में पहुँच पाता किसी ने मुझ पर घात लगाकर हमला किया था, यह बहुत ही बढ़िया चांस था उसके लिए। यदि उस समय मेरे मास्टर ने बाहर निकलकर मेरी मदद ना की होती तो शायद मैं आज यहाँ पर मारा गया होता, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। यह सुन हम देखते हैं सारे कैप्टन उसी को समुराई मैन को घूर रहे होते हैं बहुत ही डार्क लुक देते हुए। हाउलियन कहता है, क्या अब तुम्हारा निपटारा करने का समय आ गया है, अब इसका हिसाब किताब हम करेंगे, तुमने ऐसा आखिरकार किया क्यों। यह सुन समुराई मैन घबराते हुए कहता है, कैप्टन हाउलियन प्लीज कोई गलत फहमी मत पालिए, मैंने ऐसा जानबूझकर बिल्कुल भी नहीं किया था, ना तो मेरा ऐसा करने का कोई इरादा था, वो तो मैं फेंग ई की ओर घात लगाकर बैठा हुआ था, लेकिन यह गलती से हो गया। और हम देखते हुए वहाँ पर हाथ जोड़कर कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, हेवन सचमुच में देखता है सभी चीज़ों को, इसलिए तो आप पर कोई भी मुसीबत और नहीं आई और आप सफलतापूर्वक इस लेवल पर पहुंच गए। मैं 1000 ट्रेजर टावर से यू यांग हूँ, मैं आपके बड़े भाई हुआ क्रीनहानू से कई बार मिल चुका हूँ, इसलिए प्लीज़ उनके खातिर मुझे छोड़ दें, हम व्यवहारिक रूप से एक ही परिवार के हैं, प्लीज़ प्लीज़। यह सुन हाउलियन उसकी ओर घूर कर देखते हुए कहता है और एक डार्क लुक देते हुए और उसकी ओर हाथ को बढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हें तो सज़ा मिलेगी और वो तुम्हारी सज़ा है, तुम्हारे ऊपर सील लगाकर एक डिमोनिक कुत्ते की तरह तुम्हें मैं रखूँगा, पालूंगा अपने पास और एक सैन्य सोवरेन लेवल से हटाकर निचले लेवल पर ले आऊँगा और तुम्हारे जैसे एक मार्शल सोवरेन को अपना गुलाम बनाऊँगा। यह सुन उसके पसीने छूटने लगता कहता है कि क्या क्या मुझ पर सील लगाओगे, नहीं ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और हम देखते हैं हाउलियन कहता है कि हिलना तो बिल्कुल भी मत, नहीं तो इसके लिए बाद में तुम पछताओगे। और हम देखते हैं उसके छाती पर एक सील बना दिया गया होता है और इस तरह का सील को देखकर आप लोगों को क्या याद आ रहा है आप लोग बता सकते हैं। और हम देखते हैं समुराई मैन उस सील को लगने के बाद कह रहा होता है, नहीं यह किस तरह का सील है, मैं मार्शल सोवरेन से मार्शल सुप्रीम के निचले लेवल पर पहुंच गया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हाउलियन कहता है कि अब अच्छा तरीके से तुम व्यवहार करोगे, इस सील की वजह से तुम अब मुझसे कभी भी दूर नहीं हो पाओगे।
अगर तुम यहाँ से मुड़कर 1000 ट्रेजर टावर की ओर जाने की कोशिश करते हो तो इसके लिए तुम ध्यान रखना कि मैं यह बातें सभी और फैला दूंगा कि तुम अब एक मार्शल सोवरेन के लेवल पर नहीं, मार्शल सुप्रीम के निचले लेवल पर पहुंच चुके हो। इसके बाद तुम्हारे जितने दुश्मन हैं वह तुम्हें खोज खोज कर मारेंगे, और किसी दिन अगर तुम्हारी सेवा से मैं खुश होता हूँ तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूँ। यह सुन वह कहता है कि नहीं, अब ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अब कोई भी मार्शल सोवरेन नहीं रहा। अरे बाप रे, अब मेरा जीवन क्या होगा। और वह इसी तरह से सोचकर परेशान होकर बेहोश हो जाता है, और उसका कैप्टन कह रहा होता है कि आभारी रहो कि हमारे कैप्टन ने तुम्हें जिंदा जीने का एक मौका दिया। और 1000 ट्रेजर टावर बहुत ही बड़ा व्यापारी गिल्ड है, अगर वहाँ से तुम्हारे जैसा कोई मार्शल सोवरेन गायब भी हो जाता है तो उन्हें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम तुम यहाँ पर सुरक्षित महसूस कर सकते हो और हमारी सेवा कर सकते हो। हाउलियन आगे की ओर जा रहा होता है, तभी इधर से ये दोनों कर रहे होते हैं कि हम यहाँ पर यंग मास्टर की इंतजार करेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों का अलविदा। हाउलियन कहता है तुम लोगों की जैसी इच्छा करता है तुम वैसा कर सकते हो। दूसरी हम देखते हैं सभी जो कप्तान होते हैं वे उस बंदे को पकड़कर घसीट कर ला रहे होते हैं और कहते हैं कि चलो अब हमारा आगे की ओर बढ़ने का समय आ चुका है, अब हम सॉन्ग फॉरेस्ट पर वापस लौटते हैं अपने अड्डे पर। और यहाँ पर यह कह रहा होता है मैं अब कोई मार्शल सोवरेन नहीं रहा, मैं बर्बाद हो गया। और दूसरी ओर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम स्पेस में देखते हैं कि एक पाथ बना होता है पत्थरों का, जिसके ऊपर एक एनर्जी फ्लो हो रही होती है और जिसके अंदर नोक आर्क होता है, और नोक आर्क के ऊपर लियन और येफेन बैठे हुए होते हैं और वे जो लोग आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी लियन की नज़र एक ओर जाती है और वह कहता है कि यहाँ पर इतनी अधिक एनर्जी है जो हमें हजारों बार मार सकती है। यह तो इस नॉक आर्क की पावर है जो कि कोई नॉर्मल चुआन वेपन बिल्कुल नहीं है। आश्चर्य की बात है कि यह अंदर से इतना सुरक्षित है जो हमें इन एनर्जी के टकरावों से बचा रहा है। तभी लियन का ध्यान अचानक एक मूर्ति की ओर जाता है और वह कहता है एक मिनट, आखिरकार यह मूर्ति, और हमें उस गोल्डन कलर की मूर्ति को दिखाया जाता है जो कि किसी लेडी की मूर्ति लग रही होती है। और उसके बारे में देखकर जो येफन होता है वह कहता है कि यह जो मूर्ति है यह ब्रोंज स्टार मूर्ति सी जैसी लग रही है, यह जरूर ही कोई एशियंट मूर्ति होगी। यह बहुत ही अजीब बात है कि वह इस ब्रह्मांड में इसकी एनर्जी के फ्लो में अभी तक सुरक्षित बची हुई है, नष्ट नहीं हुई है। तभी लियन कहता है यह कोई मूर्ति नहीं है, कोई आम सी मूर्ति नहीं है। और वह तभी येफेन के पास जाते हुए उसके थोबड़े को उस मूर्ति को घुमाते हुए कहता है कि ध्यान से देख, क्या यह तुझे कोई नॉर्मल सी मूर्ति लग रही है, हमें इसे किसी भी कीमत पर प्राप्त करना होगा, उसकी ओर बढ़। यह अविश्वसनीय रूप से एक दुर्लभ 9वें रैंक की डिवाइन आर्टिफैक्ट है, इसके अंदर से गोल्डन हेवनली क्यूआई लाइट्स निकल रही हैं। और हम देखते हैं उस मूर्ति की ओर देखकर और उसकी एनर्जी को देखकर चिल्लाकर कर रहा होता है अरे बाप रे, इतनी सारी गोल्डन लाइंस रिलीज करने वाली मूर्ति आखिरकार किसने बनाई, किसके पास इतनी अधिक शक्ति है जो इस तरीके के एक डिवाइन आर्टिफैक्ट को बना सकता है जिसके अंदर से इतनी गोल्डन लाइंस एनर्जी निकल रही हो। इसका मुट्ठी भर ही पर्याप्त होगा एक 9वें रैंक के डिवाइन आर्टिफैक्ट को बनाने के लिए। यह बहुत ही दुर्लभ है, यह किसी भी कीमत पर किसी भी द्वीप में अभी आसानी से बिल्कुल भी नहीं प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरी ओर जो हाउलियन होता है वह खांसते हुए कह रहा होता है कि क्या हेवनली लाइट वाली एक गोल्डन मूर्ति, आखिरकार यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है, यह इतना शक्तिशाली हो सकता है जिसके लिए तुम इतना पागल हो रहे हो। और वह कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं इसका पीछा करता हूँ और इसकी ओर बढ़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यह जो नोक आर्क है इसे कंट्रोल करना थोड़ा कठिन है पहले से ही मेरे लिए। और हम लियन को देखते हैं जो एक बिछड़े हुए आशिक की तरह कह रहा होता है हमें कोशिश करनी होगी, मैं ऐसे खजाने को बिल्कुल भी अपने पास से दूर नहीं जाने दे सकता हूँ, वरना मैं पछतावे के साथ मर जाऊंगा कि मैंने इसे हासिल नहीं किया। और नीचे राइटर लिख कर बता रहा होता है कि यह एक पागल अल्केमिस्ट है कि इस तरीके की हरकत अक्सर किया करते हैं। और वह चिल्लाकर कह रहा होता है कि नहीं, यह दूर हो रहा है, यह उड़कर हमसे और दूर जा रहा है। येफेन कहता है कि यंग मास्टर लियन, मैं बहुत ही मुश्किल से नोक आर्क को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, इसे चला पा रहा हूँ, मूर्ति बहुत ही तेज है, मैं उसे पकड़ बिल्कुल भी नहीं पा रहा हूँ, उस तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। तभी लियन अपने पास से अपने आर्टिफैक्ट और अपने आर्मर को निकालते हुए कहता है ठीक है, अब मैं इसमें कूदने वाला हूँ, मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा, मैं इसे संभाल लूँगा। और हम देखते हुए अपने एशियंट बेल को वहाँ पर बजाता है और कहता है कि शाही बेल इको फेज, और वह इको फेज को एक्टिवेट करके उसी इको फेज के अंदर से जाकर उस बेल की ओर बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं वहाँ पर वेव एनर्जी जा रही होती है इको की, जिसके अंदर यह सुरक्षित होता है, ऊपर से इसने कवच भी लगा रखी होती है। और वह उस मूर्ति की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होता है और वह उस मूर्ति को पकड़ लेता है और वापस अपने उस नोक आर्क के ऊपर चला आता है। और वहाँ पर मूर्ति को रखकर हाँप कर वह कह रहा होता है कि अरे बाप रे, यह किस तरीके की स्पेस की पावर है, मेरे एक 9वीं रैंक के कवच को भी इसने जख्मी पहुँचा दिया। और हम देखते हैं तभी वह उसकी नज़र उस मूर्ति की ओर पड़ती है और वह बहुत ही तेज़ी से जाकर उस मूर्ति से लपक जाता है और चिपक कर कहता है कि आखिरकार गोट इट, मैंने इसे प्राप्त कर ही लिया, मेरा ट्रेजर, मेरा ट्रेजर, मेरा खजाना, मेरा खजाना। और इसे ऐसी हरकतें करते हुए देखकर ये फैन कुछ भी नहीं बोल पाता, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तभी उसके अगले पल हम देखते हैं लियन की बॉडी में जगह जगह पर छेद हो चुकी होती है स्पेस की पावर की वजह से। और वह कह रहा होता है वाट, आखिरकार ये क्या हो रहा है। और हम देखते हैं उसके बॉडी से जगह जगह से ब्लड निकल रहे होते हैं और नीचे राइटर का लिखा हुआ आता है कि इसे आशीर्वाद तो मिला है, मतलब एक तोहफा तो मिला है, लेकिन इसके बदले इसे थोड़ा खून बहाना पड़ा है।
और यहाँ पर दोनों डिवाइन ट्री अपनी एक सलामी की तोप देते हुए एक वार्निंग बताते हैं कि खतरनाक जगहों पर अपना ध्यान रखें, किसी भी नए खतरनाक जगह पर ज़्यादा लालची ना बने, अन्यथा धन और प्रसिद्ध होने के चक्कर में आपको एक कड़ी परेशानी का सामना कर सकता है। लालच विनाश का कारण बन सकता है। और इसके इसी वार्निंग के साथ यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सपोर्ट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।